बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एफए क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली चार टाइप्स होती है। मेजर जो है वो चार टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं। उसके बाद आगे भी कुछ हैं, एक दो, वो फिर बाद में देख लेंगे। मेजर को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फर्स्ट है जो वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको मैं छोटी सी अगर एग्जांपल दूं और इजी सी एग्जांपल दूं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन वर्ड निकला है सब्स्टिट्यूट से, और सब्स्टिट्यूट होता है इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुतबादिल। जैसे कि आपकी क्लास में अगर एक टीचर नहीं आता जो कि थोड़ा सख्त हैं और उसके मुतबादिल उसके एक तबादले में एक और टीचर क्लास में आते हैं एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, वो जो टीचर है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है उस टीचर का। लेट और लेट गोज ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर देखें तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। ए बी ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सी के साथ। तो ये जो ए है ये किस में, सी के पास चला जाता है, और बी क्या करता है, सेपरेट रह जाता है। अगर आने वाली चीज़ है तो फिर अगर आने वाली चीज़ फ्री रेडिकल है, और अगर आने वाली चीज़ फ्री रेडिकल हो तो फिर हम ये कहेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आने वाली चीज़ न्यूक्लियोफाइल है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आने वाली चीज़ फ्री रेडिकल है, जैसा कि ए बी है, अगर आने वाली चीज़ फ्री रेडिकल है तो फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर आने वाली चीज़ न्यूक्लियोफाइल है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आने वाली चीज़ इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आज जो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली हमने ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हम हेलोजिनेशन के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, और इसमें मोस्टली अल्केन डिस्कस होता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला डिस्कस होता है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले बहुत कम होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें हमने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन देखना होता है, यानी अल्केन की हेलोजिनेशन करवानी है हमने इसमें, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब हेलोजिनेशन किसकी होती है भला, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, और करता है कौन कौन है, मीथेन या फिर इथेन, C2H6CH3CH3, बेसिकली वो भी अल्केन की फॉर्म में ही आता है। सो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारे पास क्लोरीनेशन ऑफ, क्लोरी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमने सिर्फ मोस्टली जो है वो सिंगल बॉन्ड ही देखा है, डबल बॉन्ड बहुत कम देखा है। तो पहला जो अगर हम रिएक्शन देखें वो रिएक्शन इस तरह से है, जब मीथेन का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, CH4 है, CH4, ये जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HV, या फिर आप कह लें कि सनलाइट की मौजूदगी में, फ्रीक्वेंसी की मौजूदगी में, या फिर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, या फिर हाई टेम्परेचर,
ये जो तीनों की तीनों है ये फ्री रेडिकल बनाने में हम यूज़ करते हैं। एक बार फ्री रेडिकल बन जाता है लेकिन उसकी आगे जो प्रोसेस है वो बाद में देखेंगे। मीथेन है, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बनाता है, CH2Cl2 सॉरी CH3Cl प्लस HCl। मैं अगेन रिएक्शन लिख रही हूँ। मीथेन का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, जब क्लोरीन के साथ। मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाता है क्लोरीन के पास, तो बाकी कितने बच गए, 3, CH3, और एक क्लोरीन कहाँ शिफ्ट होता है, इसके पास, CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो CH3Cl है फिर ये इसका रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। CH3Cl किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल के साथ। तो ये क्या बनाता है, CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक है जी। अब CH2Cl2 फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, CH2Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, CHCl3 प्लस HCl। अब CHCl3 फिर रिएक्ट करता है किसके साथ, अगेन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, CHCl3 प्लस Cl2। तो ये क्या बनाएगा, CCl4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। अब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। ये जनरल रिएक्शन था, बेसिकली मेन टॉपिक जो है वो हमारा ये आ गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखेंगे जी किसका, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप है जी, स्टेप 1 लिख लेते हैं पहले। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है चेन इनिशिएशन। आप अगर चेन नहीं लिखना चाहते तो मत लिखें, इनिशिएट जिसे हम कहते हैं, TIATION, इनिशिएशन। अब ये इस इनिशिएशन में हम क्या लिखते हैं, पहला स्टेप जो हमने लिखा था, रिएक्शन हमने कराया था किसका, मीथेन का, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। CH4 मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस HCl। अब इसका मैकेनिज्म देखें तो चेन इनिशिएशन रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल है वो प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, ये हमने प्रोड्यूस करना है। ये जो हमारे पास क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन जब हम सनलाइट में रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या रोशनी की मौजूदगी में, तो ये क्या होता है, क्लोरीन पे एक फ्री रेडिकल आ जाता है और इस क्लोरीन पे भी एक फ्री रेडिकल आ जाता है। इसको अगर हम खोल के लिखूँ, मैं आपको दिखाऊं, तो ये क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन और ये क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा होता है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। अब ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस मैं अगर आपको बताऊं तो ये इसमें होमोलाइटिक फिशन हो रही है। कैसे होमोलाइटिक फिशन, मैं आपको बताती हूँ मैंने ये लफ्ज़ क्यों यूज़ किया है। होमोलाइटिक फिशन का मतलब ये है कि इसमें जो फ्री रेडिकल का प्रोसेस है, या जो बॉन्ड टूटने का अमल है, या जो इलेक्ट्रॉन की डिवीजन है, वो इक्वली हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं इधर भी और इधर भी। इसलिए मैंने ये कहा कि इसमें होमोलाइटिक फिशन हो रही है। दूसरा जो स्टेप है वो है जी प्रोपेगेशन। स्टेप स्टेप 2 कौन सा है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना।
प्रोपेगेशन क्या होता है? अब इसमें होता क्या है, एक मरतबा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया, इसमें इस प्रोसेस में एक देखिए मैंने ये कहा कि फ्री रेडिकल क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने के बाद का जो स्टेप है वो मैंने अभी आपको दिखाना है। मैंने ये कहा प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ना। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया, इसके बाद इस स्टेप में मोर एंड मोर फ्री रेडिकल प्रोपेगेट, यानी मोर फ्री रेडिकल प्रोपेगेट। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखें, लेट सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हमने एक कंटेनर ले लिया है और उस कंटेनर में हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भी हैं और मीथेन के मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब उस कंटेनर को जिसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स भी हैं और मीथेन के मॉलिक्यूल्स भी हैं, लेट सपोज दिस वन इज कंटेनर एंड दिस वन इज क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज मीथेन मॉलिक्यूल। अब इस कंटेनर को हमने कहाँ रख दिया है, सनलाइट में, यानी धूप में रख दिया, हाई टेम्परेचर पे रख दिया। किस में? हाई टेम्परेचर पे रख दिया, धूप में रख दिया भाई। अब धूप में जब हम इसे रखते हैं तो होता क्या है, सनलाइट की मौजूदगी में इसकी वजह से होता क्या है, क्लोरीन क्लोरीन में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ये जो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटने के बाद इस पे कौन सा वो आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। और क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल आ जाता है। और ये जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये अब क्या चाहता है, ये जो हाईली रिएक्टिव क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ये चाहता है कि मैं अगेन मीथेन के साथ रिएक्ट करूं। मीथेन का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो ये कहता है कि मैं जी अपना फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूं और खुद रिएक्ट अपना स्टेबिलिटी अपनी जो है अपने आप को मोर स्टेबल करूं। अब इसमें होता क्या है, ये देखें जी, एच सी एच मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो हमने फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस किया था। अब होगा क्या, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है कार्बन का, और ये क्या बनाता है, HCl प्लस CH3। अब ये जो CH3 प्रोड्यूस हुआ है, ये CH3 पे फ्री रेडिकल आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन ने फ्री रेडिकल, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। अब हो ये भी सकता था कि ये जो CH3Cl है, ये जो CH3 है ये क्लोरीन को खींच लेता और हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का जो बॉन्ड है, क्लोरीन का ये बॉन्ड जो है ये कार्बन से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता था जितना कि क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ना कि क्लोरीन के साथ। अब दूसरा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप जो है प्रोपेगेशन का, वो क्या है, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो मीथेन का फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल फिर रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्यों? क्योंकि कहता है, वो ऐसे कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेट के डूबेंगे। ये मिथाइल का फ्री रेडिकल कहता है कि भाई मेरा घर तुमने क्यों खराब किया, मैं भी तुम्हारा घर खराब करूंगा। अब ये जो CH3 का मिथाइल फ्री रेडिकल था, मिथाइल पे ये रिएक्ट करता है और ये क्लोरीन कहाँ से इससे छीन के कहा क्या करता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, CH3Cl प्लस क्लोरीन। अब इस क्लोरीन पे फिर फ्री रेडिकल आ गया। अब ये प्रोसेस क्या है, इसी तरह रिपीट होता रहता है कि वो फ्री रेडिकल हासिल करने के लिए फिर रिएक्ट करता है मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ, क्लोरीन अपना फ्री रेडिकल हासिल करने के लिए फिर मीथेन के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी ये स्टेप रुकता नहीं है। अब इसमें जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप है वो है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन के प्रोसेस में होता क्या है, टर्मिनेशन के प्रोसेस में ये जो क्लोरीन है, स्टेप 3 लिख लेते हैं पहले जी, स्टेप 3 टर्मिनेशन। टर्मिनेशन टर्मिनेशन
कैसे होगी? ये हमारे पास एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने आपस में रिएक्ट किया, ये क्या बन गया? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इसी तरह जो हमारे पास CH3 बचा था और CH3 फ्री रेडिकल थे, दोनों पे ही फ्री रेडिकल थे, ये रिएक्ट करेंगे, ये क्या बनाएंगे? CH3 इसी तरह इस पे फ्री रेडिकल था, इस पे भी फ्री रेडिकल था, तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये किस में कन्वर्ट हुआ? CH3Cl में। ये हो गया। अब जो मैकेनिज्म का दूसरा स्टेप था, दूसरा जो रिएक्शन था वो ऐसे था। पहले स्टेप में क्या बनाया था हमने? CH3Cl प्लस HCl प्लस Cl2, सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ, ये क्या बन गया? CH2Cl2 प्लस HCl। ऐसे अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। यानी जो हमने हेलोजिनेशन की थी, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन का दूसरा स्टेप है। इस दूसरे स्टेप का मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ। थर्ड और फोर्थ का मैकेनिज्म सेम इसी तरह के है, वो आपको फिर देख लेंगे, आपकी असाइनमेंट होगी। अब इसमें स्टेप 1 देखें। स्टेप 1 वही सेम उसी तरह इनिशिएशन का है। इनिशिएट, INITIATION, इनिशिएशन। अब इस इनिशिएशन में होगा क्या? ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था हमारे पास Cl2, ये Cl2 सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करता है। ये Cl2 था, Cl2 इन सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट किया, तो ये क्या बन गया? 2Cl और इस पे आ गया फ्री रेडिकल। अब ये जो क्लोरीन है ये हाईली अनस्टेबल है। अब ये क्या करता है? ये आ जाता है, किसके पास जाएगा? अब ये फिर मीथेन तो है नहीं जो मीथेन के पास जाएगा, क्योंकि मीथेन यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये जाता है CH3Cl के पास। किसके पास? CH3Cl के पास। कैसे? ये हमारे पास है जी क्लोरीन का मॉलिक्यूल और जिस पे एक फ्री रेडिकल भी है, प्लस HC, ये कार्बन है हमारे पास, ये क्या आ गया? Cl सॉरी H और H। अब ये क्या करता है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है? क्लोरीन के पास जाएगा और क्या बना देगा? HCl प्लस CH2, जिस पे एक फ्री रेडिकल आ गया और ये क्लोरीन आ गया। ठीक हो गया जी। ये एक ये इनिशिएशन का प्रोसेस ये है। Cl, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया। स्टेप 2 है ये हमारे पास। स्टेप टू में क्या करता है? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये किसके पास जाता है? CH3Cl के पास जाएगा और वहाँ से एक फ्री रेडिकल लेके CH2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब CH2Cl फिर क्या करता है? ये फिर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? CH, यहाँ पे क्या है? Cl, और ये किस में कन्वर्ट हुआ? क्लोरीन और क्लोरीन। ये क्या बन गया? CH2Cl2 प्लस क्लोरीन। अब ये देखें, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ से ले लेता है सेकेंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में होगा क्या? टर्मिनेशन में बेसिकली जितने भी हमारे पास फ्री रेडिकल आए थे, हमने उनका रिएक्शन करवाना है। पहला हमारे पास जो फ्री रेडिकल आया था वो कौन सा था? क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस CH2Cl, इस पे भी फ्री रेडिकल था। अब इसका रिएक्शन कराएंगे और दूसरे जो हमारे पास फ्री रेडिकल था, क्लोरीन पे फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन, ये क्या बन गया? Cl2। ठीक है। और दूसरा है CH2Cl प्लस CHCl, अब इस पे भी फ्री रेडिकल था। अब ये क्या करता है? Cl CH2Cl। This is the termination step of mechanism of substitution reaction. It's all about free radical substitution reaction.